हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी वर्ल्ड 55 के आज की इस वीडियो में। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आरआरबी एनटीपीसी 14 जून के सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं कि सेकंड शिफ्ट में जो है जीके जीएस से कौन कौन से क्वेश्चन पूछी गई है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं जिनके भी एग्जाम आने वाली तिथि में है। इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो आइए देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन जो है पूछा गया था। तो पहला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति मंत्रिमंडल से कितनी बार पुनर्विचार के लिए सलाह ले सकता है। राष्ट्रपति जो है मंत्रिमंडल से कितनी बार पुनर्विचार के लिए सलाह ले सकता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा एक बार। 42वें संशोधन 1976 के अनुसार राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य था। नेक्स्ट, which tribal revolution did not take place during the revolt of 1857? 1857 की क्रांति के समय कौन सा जनजातीय विद्रोह नहीं हुआ था। उसमें जो है नहीं हुआ था पूछा गया था। तो 1857 की क्रांति के समय कई जनजातीय विद्रोह पहले ही हो चुके थे, जैसे भील, संथाल, गोंड, खोंड विद्रोह, लेकिन ये 1857 की क्रांति के साथ नहीं जुड़े थे। तीसरा क्वेश्चन पूछा था, द वास्ट प्लेन्स ऑफ इंडिया इज फॉर्म्ड बाय विच रिवर? भारत का विशाल मैदान किन नदियों द्वारा बना हुआ है। तो यह मैदान 3 नदियों प्रणाली सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र से मिलकर बना है। कौन कौन सी नदियों से भारत का विशाल रिवर जो है बना है। तो सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र से मिलकर बना है। नेक्स्ट पूछा था, लीबिया लाबो सरदेसाई को किस योगदान के लिए 2025 का पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो लीबिया लाबो सरदेसाई को 2025 का पद्मश्री अवार्ड गोवा के स्वतंत्रता आंदोलन में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए दिया गया है। उन्होंने 1955 में पुर्तगाली शासन के खिलाफ लोगों को एकजुट करने के लिए भूमिगत रेडियो स्टेशन वॉइस ऑफ फ्रीडम वोज द लिवाडाले की स्थापना की थी। नेक्स्ट बात करें, बिटवीन whom was the ट्राई-पार्शियल स्ट्रगल फॉर कन्नौज? कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष किस किस के बीच हुआ था। तो कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष जो है गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल द्वारा लड़ा गया था। किसके बीच लड़ा गया था। तो गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंश के द्वारा लड़ा गया था। नेक्स्ट, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का आयोजन किस स्टेडियम में किया गया था। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 नई दिल्ली में 20 मार्च से 27 मार्च तक हुआ। प्रतियोगिता जो है 3 स्थानों पर आयोजित की गई, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, इंदिरा गांधी स्टेडियम और डॉक्टर करनी सिंह शूटिंग रेंज। नेक्स्ट, what percent has been estimated by IMF to be India's inflation? IMF के द्वारा भारत की मुद्रास्फीति कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है। IMF ने जो है 2025-26 के लिए भारत की इन्फ्लेशन रेट यानी कि खुदरा मुद्रास्फीति 4.2% रहने का अनुमान लगाया। कितना? 4.2%। करेक्ट आंसर इज 4.2%। Next, which of the following is the shortcut key to open a new blank document in MS Word? MS Word में नया डॉक्यूमेंट खोलने के लिए कौन सा शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। आंसर हो जाएगा Ctrl+N। Ctrl+N से जो है आप न्यू डॉक्यूमेंट खोलने का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट, इनमें से कौन जो है कंप्यूटर के CPU का भाग नहीं है पूछा गया है। CPU के जो है 3 भाग होते हैं, ALU,
CU कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर में विभाजित किया जाता है। बाकी आपके जो अदर ऑप्शन में होंगे वो भाग नहीं होंगे। CPU को इसे कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है। नेक्स्ट, वेयर इज कार्डमम आइलैंड? कार्डमम द्वीप कहाँ स्थित है? तो कार्डमम द्वीप जो है लक्षद्वीप के कदमात द्वीप के रूप में जाना जाता है, जो अरब सागर में स्थित है। कहाँ स्थित है? अरब सागर में। नेक्स्ट, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ टैक्स पेड इन इंडिया? विभिन्न रिपोर्टों और बजट विश्लेषणों के अनुसार कितने प्रतिशत भारतीयों ने आयकर दिया है? तो भारत में केवल जो है लगभग 5 से 6% वयस्क आबादी ने आयकर यानी कि इनकम टैक्स चुकाया है। ओनली 5 to 6%। नेक्स्ट, व्हाट इज द प्रोविजन इन लैंडिंग बिल 2025? लैंडिंग बिल 2025 में क्या प्रावधान है? लैंडिंग बिल 2025 बिल ऑफ लैंडिंग विधेयक 2025 के मुख्य प्रावधान जो है, यह बिल 169 वर्ष पुराने औपनिवेशिक युग के इंडियन बिल ऑफ लैंडिंग एक्ट 1856 को प्रतिस्थापित करता है। नेक्स्ट, हाल ही में गैलियम नाइट्रेट का प्रयोग मुख्य रूप से किसने किया गया है? तो गैलियम नाइट्रेट का मुख्य रूप से प्रयोग जो है ऊर्जा दक्षता और डीकार्बनाइजेशन के लिए उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबिलिटी, रेजिडेंशियल सोलर, टेलीकम्युनिकेशन और AI डेटा सेंटर जैसी इंडस्ट्रीज में किया गया है। नेक्स्ट, भारत के उत्तर में पश्चिम से पूर्व तक लंबाई कितनी है? तो भारत की उत्तर से पश्चिम से पूर्व तक की लंबाई लगभग 2933 किलोमीटर है। कितना? 2933 किलोमीटर। और अगर आपसे पूछे कि भारत के उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, तो 3214 किलोमीटर जो है उत्तर से दक्षिण की लंबाई है। पूरब से पश्चिम 2933, उत्तर से दक्षिण 3214। नेक्स्ट, नरकोंडम द्वीप का समूह कहाँ स्थित है? तो नरकोंडम द्वीप जो है समूह भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। किधर है? अंडमान और निकोबार। यह अंडमान सागर में उत्तर और मध्य अंडमान जिले के अंतर्गत आता है और एक निष्क्रिय ज्वालामुखी द्वीप है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा चैनल लक्षद्वीप समूह के मिनिकॉय द्वीप को मालदीव से अलग करता है? तो मिनिकॉय द्वीप को मालदीव से अलग करता है ये कौन सा जो है चैनल है? तो 8 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल। 11 डिग्री चैनल की बात करें तो ये अमीन दीवी और कनानूर को विभाजित करता है। नेक्स्ट, वेयर विल द फर्स्ट डियर पार्क एंड मिनी जू बी बिल्ट? भारत में पहला हिरन पार्क और मिनी चिड़ियाघर कहाँ बनाया जाएगा? भारत में पहला हिरन पार्क और मिनी चिड़ियाघर नोएडा, उत्तर प्रदेश के सेक्टर 91 स्थित बायोडायवर्सिटी पार्क में बनाया जा रहा है। तो कहाँ बनाया जा रहा है? नोएडा में। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन अप्लाइज? निम्नलिखित युग्मों में किनमें गुणित अनुपात का नियम लागू होता है? तो गुणित अनुपात का जो नियम है, जिसे डाल्टन का नियम भी कहा जाता है, लागू होता है जब दो तत्व एक से अधिक यौगिक बनाते हैं। तब जो है जब दो तत्व एक से अधिक यौगिक बनाते हैं तो इसे जो है गुणित अनुपात का नियम लागू होता है। नेक्स्ट, अमरावती स्तूप किस काल में बनाया गया था? अमरावती स्तूप जो है किस काल में बनाया गया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा सातवाहन काल में। सातवाहन वंश के शासन काल में यह बनाया गया था। इसकी स्थापना दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2025 तक संविधान में 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं हैं? 2025 तक से संविधान में 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? तो टोटल जो है 22 भाषाएं हैं। मूल संविधान में 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वाज कॉटन फाउंड इन इंडस वैली सिविलाइजेशन? सिंधु घाटी सभ्यता में कपास के साक्ष्य कहाँ से मिले थे?
सिंधु घाटी सभ्यता में कपास के साक्ष्य जो है मोहनजोदड़ो और मेहरगढ़ से मिले थे। कहाँ से मिले थे? मोहनजोदड़ो और मेहरगढ़ से। मोहनजोदड़ो में कपड़े के टुकड़े और धागे के अवशेष मिले हैं, जबकि मेहरगढ़ में कपास की खेती के शुरुआती प्रमाण मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? तो भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची को 1992 में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था और भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में 29 विषय है। तो कितने विषय हैं? टोटल 29 विषय। नेक्स्ट बात करें, किस अधिनियम में मूल रूप से ब्रिटिश राज का दौरान इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल द्वारा भारत में पारित किया गया था? 1872 में ब्रिटिश राज के दौरान इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल द्वारा भारत के मूल रूप से भारतीय साक्ष्य अधिनियम इंडियन एविडेंस एक्ट 1870 पारित किया गया था। कौन सा? इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। नेक्स्ट बात करें, विथ विच ऑफ द फॉलोइंग डांस फॉर्म्स इज ठुमरी म्यूजिक एसोसिएटेड? ठुमरी संगीत निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है? करेक्ट आंसर इज कथक। नेक्स्ट, विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पेनिसुलर इंडिया? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा गोदावरी। गोदावरी नदी जो है भारत की सबसे लंबी नदी है। गोदावरी नदी की लंबाई लगभग 1465 किलोमीटर, लगभग 910 मील है। नेक्स्ट, द मेंस टाइटल ऑफ द PSA कॉपर कंपटीशन एट द इंडियन ओपन 2025 स्क्वैश टूर्नामेंट वाज ऑन बाय? इंडियन ओपन 2025 के स्क्वैश के PSA कॉपर प्रतियोगिता का पुरुष खिताब किसने जीता? तो मिस्र के करीम एल टॉर्की। कौन किसने जीता? करीम एल टॉर्की ने। इन्होंने फाइनल में भारतीय अभय सिंह को हराया। तो ये रहे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके जीएस के क्वेश्चंस जो कि आपके 14 जून के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था। तो चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।